नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्य शेखर। आज हम आपको एमएसएमई के बारे में बताने वाले हैं और आपको इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोशनल काउंसिल इंडिया पंजाब चेयरमैन संजीव थापर जी। दूसरे नंबर पर मौजूद है हमारे साथ राजस्थान चेयरमैन सुमन सिंह जागावत जी। और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो हरियाणा से हैं, चेयरमैन सुनील वर्मा जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि एमएसएमई क्या है और ये मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है, जिसके माननीय मंत्री जी नारायण राणे जी हैं, भानु प्रताप वर्मा जी हैं, और ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही काम करती है। और बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आम जनता के लिए बहुत लाभ देने की चीज़ें होती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। और करोड़ों का इसका बजट होता है। हर प्रकार से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य एमएसएमई डिपार्टमेंट करता है। इसमें लघु उद्योगों के प्रमोशन के लिए, लघु उद्योगों को उत्साहित करने के लिए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उनको उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे कल कारखाने लगाने के लिए गाँव में जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को जैसे 5-10 महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर पापड़ का कार्य लगाए और अचार का कारखाना लगा सकते हैं। उनमें उनको लोन उपलब्ध कराते हैं। लोन उपलब्ध कराने के साथ में उनको सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। जैसे ग्रामीण स्तर में 25% की सब्सिडी है, शहरी में 15% की सब्सिडी है। अब जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं आम जनता के लिए जो लॉन्च की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा, उन योजनाओं का आम जनता तक लोगों को ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। लोगों को इस योजनाओं को आम जनता तक, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का कार्य एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल कर रहा है। जी। तो एमएसएमई के फिलहाल उद्देश्य किस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या उनके उद्देश्य हैं और योजनाओं को किस तरीके से लागू किया जाता है इसमें, और आपके आगे के फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसएमई डिपार्टमेंट और बैंक पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी भविष्य में रहेंगे। सबसे पहली चीज, अब अपन आते हैं कि हम लोगों की आवश्यकता क्यों है और हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। एक हमारा पूरा सिस्टम है, उसके अंदर हमारे माननीय नेशनल चेयरमैन साहब विजय जी के नेतृत्व में एमएसएमई पीसीआई पूरे भारत में काम करती है। और इस हमारे एक नेशनल टीम है, जिसमें नेशनल टीम में वाइस चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, ट्रेजदार हैं, सीए हैं। और उसी प्रकार से हर स्टेट में एक स्टेट की कार्यकारिणी बनाई जाती है। उसमें स्टेट चेयरमैन होता है, उसके 4 वाइस चेयरमैन होते हैं, 4 डिप्टी चेयरमैन होता है, एक सीए होता है, एक अकाउंटेंट होता है। और फिर उसी प्रकार से उसमें 51 हम सदस्य रखते हैं पूरे स्टेट में। वो जो 51 सदस्य होते हैं वो व्यापारिक भी होते हैं, इंडस्ट्रीज भी होते हैं, जो जनता में जिनका जुड़ाव होता है। उसी के अनुसार फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणियां बढ़ती है। डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी में 36 लोगों की हमारी कार्यकारिणी होती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी जो काम करती है, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी के जरिए हम गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचते हैं। हम कैंपों का आयोजन करते हैं। उन लोगों को, आम जनता तक जो भी एमएसएमई डिपार्टमेंट की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य एमएसएमई पीसीआई परिवार करता है। जी बिल्कुल। तो सर, मैं हरियाणा से पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या हम सिर्फ लोन ही करा, पीसीआई सिर्फ लोन कराती है या एमएसएमई सिर्फ लोन के ही डिपार्टमेंट है या लोन कराती है। एमएसएमई डिपार्टमेंट है जो है माइक्रो, स्मॉल, जी। मीडियम एंटरप्राइज। ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, भारतवर्ष में जो रोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए और छोटे मीडियम और बड़े उद्योगों को लगाने के लिए डिपार्टमेंट का गठन हुआ है, जी। जिसके अंदर भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट रखा है, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है हमारे देश के अंदर, और वो बेरोजगारी की समस्या कम हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है
कि हमारा देश डेवलप कंट्री बने, उसके लिए उन्होंने एमएसएमई डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा बजट रखा, जी ताकि जो उन्होंने हमें सपना दिया है 47 के अंदर, जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, जी तो ये पूरा कार्यक्रम हो, हम एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़े। एमएसएमई अपना जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बजट बना दिया गया, और वो काम जो है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन कार्यक्रम को विस्तार रूप देने के लिए, पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने के लिए, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, इसके लिए ये हमारी जो है एमएसएमई पीसीआई का गठन हुआ, जो कि हमारे नेशनल लेवल से और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। उस कार्यक्रम के तहत हमने हमारी टीमों का गठन किया गया है, ताकि वो जो भी एमएसएमई डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं वो हर एक स्तर पर बता सके, और उस योजनाओं के जरिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, वो बता सके। सर, अब हम रुक करेंगे सर आपकी तरफ पंजाब में। इसमें लोन के लिए गारंटी भी कुछ देनी होती है क्या सर? कुछ स्कीमें सर ऐसी होती हैं जो विदाउट गारंटी होती हैं, और अगर मान लीजिए पहले ऑलरेडी किसी का कोई लोन चल रहा होता है, कोई फैक्ट्री यूनिट लगा होता है, उसे वो बढ़ाने के लिए चाह रहा है, या कुछ सीजीटीएमएसए में कवर मिल जाता है, 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक वो सीजीटीएमएसए में कवर हो जाता है, तो उसमें गारंटी की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्कीमें ऐसी जिसमें गारंटी ली जाती है। जी, तो जिन राज्यों में आप काम कर रहे हैं उसमें जमीनी स्तर पर किस तरीके की आपको परेशानियां देखने को मिलती हैं? पहले जो थी सर परेशानियां, वो थी अवेयरनेस की। लोगों को लोन के लिए तो वो बैंक ऑलरेडी जाती थे, बैंक भी उनसे बड़ा मतलब कि सवाल जवाब होता था। बैंक अपनी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स अपने डॉक्यूमेंट बताता था, तो पब्लिक को या अपने अवेयरनेस नहीं थी तो डॉक्यूमेंट की। अब मतलब की जो चीज़ें हैं वो एमएसएमई पीसीआई आने के बाद उन चीज़ों में कुछ जरूर सुधार हुआ है, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो चीज़ें हैं वो हम रेडी करवा के, बैंक से लेके पब्लिक तक वो सारी चीज़ें रेडी करवा के, हम उनके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा के बैंक लेके जाते हैं, ताकि उनको जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं या लोन लेने में कोई उनको असुविधा ना हो, वो बड़ी आसानी से लोन लेके अपना व्यापार चला सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे आप पंजाब से आते हैं, तो पंजाब में इंडस्ट्री और कृषि को लेके बहुत सारे काम होते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ स्पेशल योजनाएं हैं वहाँ पर कृषि और इंडस्ट्रीज के लिए? बिल्कुल सर, पंजाब में कृषि और इंडस्ट्री के लिए तो सर ऑलरेडी पहले भी स्कीमें चल रही थी, जी क्योंकि ये छोटे छोटे व्यापार जो कुटीर उद्योग है सर, ये घर से भी शुरू हो जाते हैं। हमारी मतलब माता, हमारी बहनें, वो अपने घर से काम शुरू करके उसे बड़े स्तर पे लेके जा सकती हैं। तो ये तो ऑलरेडी सर और पहले भी चल रहा था, और हम तो इसी में लगे हुए हैं कि घर घर जाके ये रोजगार पहुंचाएं, क्योंकि जॉब वगैरह सर बहुत कम हो चुकी है। जॉब नहीं हम दे पाते, लेकिन हम एक रोजगार दे पा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि लोगों का सहयोग मिलता है, हमें पब्लिक की सपोर्ट मिलती है, और थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। जी सर, बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा सर आपसे है, राजस्थान जैसे आप राजस्थान में घरेलू महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे क्या योजनाएं चल रही हैं घरेलू महिलाओं के लिए? वैसा कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान ज़्यादातर गाँव में बसता है जी, और राजस्थान एक ग्रामीण परिवेश से है, क्योंकि राजस्थान के लोग ज़्यादातर गाँवों में, ढाणियों में निवास करते हैं, सिटी में कम निवास करते हैं। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर महिलाओं के लिए, जैसे हम 5-10 महिलाओं का ग्रुप बना के ग्रुप लोनिंग की व्यवस्था हम वहाँ करा रहे हैं। किसी को अचार का कारखाना लगवा दिया, किसी को पापड़ बनाने का कारखाना लगवा दिया, और इस तरीके से हम छोटे छोटे लघु उद्योगों के रूप में महिलाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, अभी हरियाणा में हमको देखने को ये मिला है कि हरियाणा में डेयरी उत्पाद बहुत सारे हैं। अब सरकार तो इन्हें बढ़ावा दे रही है, इसमें विज्ञापन भी वो करती है। अब साथ ही साथ हम ये एमएसएमई वहाँ पे क्या कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। हरियाणा जैसे कि आपको पता है कि मशहूर है दूध दही के खाने के लिए, और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पशु ये पालन का काम किया जाता है, और डेयरी उत्पादन का, पशुपालन का काम किया जाता है, और कृषि विभाग का काम किया जाता है। कृषि पे आधारित है हमारे यहाँ के किसान, और पशुओं पे आधारित होते हैं, जिसमें डेयरी फार्मिंग का काम किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी हैं, चिलिंग सेंटर्स के लिए, प्रमोशन के लिए, अच्छा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लगाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए हमारी पीसीआई जाके ग्राम स्तर पर बताती है उन किसानों को कि आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगाइए जो आपके पशुओं के बेसिस पे, जो अपने
डेयरी के बेसिस पे उद्योग लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने घी बनाने का यूनिट लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए जो और काम है उनको भी आप लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर हम जाके हमारी काउंसिल बताती है, जिससे क्या है कि जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है देश के किसानों का सपना, उनकी आय दोगुनी करने का, तो उसमें हमारी काउंसिल पूरा सहयोग कर रही है ताकि उनका सपना पूरा हो सके। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी एमएसएमई में आपको स्पेशल कुछ सैलरी बेसिस पे आप काम कर रहे हैं या एज ए वॉलेंटियर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो सर इसमें सैलरी बेसिस पे तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोग अभी बिल्कुल निस्वार्थ होके, बिल्कुल एकदम मतलब कि जैसे सेवा हित के लिए जी। कि देश को हमें भाई हमारे ऑनेबल मोदी जी का जो सपना है कि देश को एक नंबर पे लेके चलना है, तो हमारा भी उसमें चाहते हैं कि सहयोग रहे। तो बिल्कुल सेवा निःशुल्क हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, कहीं से हम लोग कोई सैलरी वगैरह नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसमें अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे बात हुई मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री से किस तरीके की आपको सुविधाएं मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिनिस्ट्री से हमें बिल्कुल कोऑपरेट किया जा रहा है, और एमएसएमई डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टर है वो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और बैंक भी सर सबसे बड़े वो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमें तो और मोटिवेशन मिल गया है कि लोग पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट बैंक और एमएसएमई डिपार्टमेंट, एमएसएमई मिनिस्ट्री हमें मोटिवेशन कर रही है कि सर और बिल्कुल सहयोग दे के साथ दे रही है, तो हमारा सर इससे हौसला और बढ़ता है कि बहुत जल्दी ये देश एक नंबर पे आ जाएगा। जी तो अंत में हम आपसे सभी से हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या एमएसएमई के बारे में बताना चाहते हैं जो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाया है और उन्हें उनके लिए पहुंचना बहुत ज़रूरी है, या उन योजनाओं का लाभ उठाना दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक है? जैसा कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक योजना लॉन्च करी है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना है जो आम जनता तक, आम व्यक्ति तक, एक हमारे माली होता है वो 500 रुपये जो फूल रखता है, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए उसके आधार कार्ड पे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, 18 तरह की जाति उसमें कैटेगरी डिसाइड करी गई है। जैसा कि मंत्रालय की बात हो तो माननीय नारायण राणे जी, भानु प्रताप वर्मा जी या डिपार्टमेंट से पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। वो आपको मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी योजना जो होती है उस योजना का एक बजट अलॉट होता है। उस बजट में कहीं भी ये निश्चित नहीं होता कि ये इसको इस तरीके से दिया जाए, लेकिन जैसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जा रही थी, उससे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना का जब प्रचार प्रसार हुआ तो हम सभी स्टेट चेयरमैनों ने, हमारे सम्मानित नेशनल चेयरमैन साहब विजय जी को हमने पत्र लिखा था इस संबंध में, और उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को भी इस बारे में लिखा गया था। तो ये बहुत बढ़िया ये इस योजना में किया गया है कि जो 13,000 करोड़ रुपए जो अलॉट किए गए वो केवल और केवल पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अलॉट किए गए। कोई भी बैंकर ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को 1 लाख की जगह 5 लाख दे देगा। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का ही लोन उपलब्ध करा पाएगा। ये इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे देश के सभी लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम विश्वकर्मा योजना चालू की, जैसे देश के अंदर बहुत बड़ी एक राजनीति चल रही थी कि जातीय समीकरण बना के जातियों पे जनगणना की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी भारत के अंदर पुरानी रीतियां चलती थी, जैसे जैसे लोग अपनी जातियों की तरह रोजगार करते थे, लेकिन समय के अनुसार वो जातियों की रोजगारों की में चेंज आया। तो ऐसे 18 तरह की जो रोजगार हैं, जो छोटे छोटे तरह के हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने अलग से एक पैसा देकर उनको अलग से पैसा देकर उन रोजगारों को मोटिवेशन देने का काम किया। जैसे छोटी छोटी जातियों का नाम समझकर वो छोटे छोटे रोजगारों को प्रमोट करने का काम किया। तो उसके अंदर उन्होंने विश्वकर्मा योजना के अंदर 1 लाख रुपए तक का लोन, जिसके अंदर 15,000 रुपए तक का टूल्स का उनको सब्सिडी के रूप में दिया गया है, और उसमें 5% ब्याज है, और 18 महीने में वो पैसा उन्होंने देना है, और जो जो ये पैसा वापस देता रहेगा उसकी योजना के तहत उसको फिर 2 लाख का, 3 लाख का, इसी तरह पैसा मिलता है। इसमें सर लोन के लिए वैसे तो ऑनलाइन पोर्टल देखिए बने होते हैं, लेकिन वही जैसे कि हमने पहले कहा था कि अवेयरनेस की कमी बहुत है। तो उसकी वजह से हम लोग ये जो सेमिनार कर रहे हैं सर, डोर टू डोर जाके या कहीं पे इकट्ठे होकर सेमिनार करते हैं, तो हम वहाँ लोन की सारी जानकारी देते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताते हैं
कि आपको अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोन लेना होता है या कोल्ड स्टोर में लोन लेना होता है या आपको ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो बनते हैं उनमें लोन लेना होता है, तो उनमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या आपको प्रोजेक्ट बोर्ड से कैसे तैयार करवानी है, उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं कैसे लेने हैं, वो सारी चीजें हम मतलब कि लोगों को साथ जा जाकर बताते हैं। और उनकी सारी चीजें इफेक्ट के हम लोग को सारी चीजें खुद रेडी करवा के उनकी पूरी फाइल एक रेडी करके बैंक के पास जाके सबमिट करवाते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो सर बहुत ही खुश होते हैं कि अब हमें ये सारी चीजें और एक सही स्टेज और एक सही राह मिला है, इसके कारण भाई हमें भी खुशी होती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती हम लोन लेने में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जैसे गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, गवर्नमेंट एमएसएमई में साथ दे रही है बहुत सारे लोगों का, और आपके ज़रिए लोगों तक योजनाएं भी पहुँच रही हैं। और तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको बैंक इसमें कितना सपोर्ट कर रही है और कौन-कौन सी बैंकें हैं जो आपको इसमें सपोर्ट कर रही हैं या नहीं सपोर्ट कर रही हैं? नहीं नहीं, वैसे तो सर इसमें ऑलमोस्ट कुछ बैंकें बहुत ही बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट दे रही हैं। तो सभी स्टेटों में ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि आप जाइए हमारी ब्रांचों में, आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें आप बात कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सर अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर सर हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ खड़ा है, उनके भी एमडी और उनके जो सीआरएम है वो हमारे साथ सपोर्ट में आते हैं, मैनेजर सपोर्ट में आते हैं सर। तो यूको बैंक है सर, कुछ बैंक ऐसे हैं जो सर आगे चल के जिन्हें पता चलेगा हम एक अच्छे काम के लिए एक अच्छे राह के लिए निकले हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे। वैसे अभी सर ऑलमोस्ट बैंक बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सर हमें। जी इस पूरे सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे एमएसएमई से हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ हम नए मेहमानों से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।